गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और इंडियन ब्लॉगर सीता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मायके छोड़कर ससुराल आ गई। और सभी बेटियों को तो मायका छोड़कर ससुराल आना ही पड़ता है। मन तो नहीं था मायका से ससुराल आने का, मगर आना पड़ा क्योंकि बेटी का पीहू का भी पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मम्मी को भी अकेले छोड़कर आना पड़ा इस हालत में, क्योंकि मम्मी काफ़ी वीक है। पहले से तो अच्छी है लेकिन थोड़ा कमजोरी है ज़्यादा मम्मी को। और मुझे मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं चली आई और मम्मी को अकेले खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे तो पापा तो सपोर्ट करते हैं मम्मी का, बर्तन वगैरह हुआ, सब्जी कटिंग हुआ, सब कर देते हैं। और गर्मी में तो रोटी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो मैं बोली थी कि मम्मी तुम नीचे चूल्हे को रख देना और उसके बाद आराम से बैठ के रोटी बनाना। और भाभी भी देखिए कब तक आती है, 5 से 6 तारीख तक वो भी चली आएगी। और देखिए मैं ना जल्दी जल्दी आई यहाँ, तो इतना घर डस्ट से भरा हुआ था, तो मैं झाड़ू दे के उसके बाद फिर मैं तुरंत पोछा लगाई। पोछा लगाने का बाद फिर मैं बालकनी में चली आई। बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी थी क्योंकि खुला हुआ बालकनी है तो बहुत ज़्यादा धूल भी आ जाती है। और मेरे प्लांट भी बहुत सूख गए थे सब, तो मैं भी झाड़ू दी। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 1-2 घंटा लग गया था सफाई करने में। उसके बाद फिर मैं तुरंत चली आई अंदर। तो ये बोले कि नाश्ता तो अभी बना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि सत्तू बना के पी लेता हूँ। तो बोले कि हाँ आप पी लीजिए, और नाश्ता बनाने में तो भी टाइम लगेगा क्योंकि बनाना मुझे सहजन आलू की सब्ज़ी, और इनको जाना है पीहू का स्कूल। और आज पीहू का रिजल्ट तो निकल गया था लेकिन मैं लाई नहीं थी, तो पीहू और ये दोनों जाएंगे। पीहू अपना स्कूल जाएगी रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए। और मैं ना सहजन आलू की सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि इसके पापा को ना सहजन बहुत पसंद है, पीहू के पापा को। तो वो गया में भी थे तो 2-3 बार खा लिए थे सहजन की सब्ज़ी। फिर यहाँ पे मैं आई तो लेते आए। मैं मना भी करती हूँ फिर भी नहीं मानते, ले आते, क्योंकि इनका फेवरेट सब्ज़ी है, सहजन बहुत खाते हैं। और पीहू इधर तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए क्योंकि आज इसका रिजल्ट है। और बहुत वो एक्साइटेड है जाने के लिए क्योंकि जानती है कि मैं अच्छे से लिखी हूँ, तो वो खुश है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड में अच्छा नंबर आएगा। और पीहू इसके पापा जा रहे हैं रिजल्ट लाने के लिए क्योंकि टाइम भी लग जाएगा, 1 से 2 घंटा टाइम लग जाएगा। और बुक भी लाना है क्योंकि बुक भी लाना है, पीहू का ड्रेस भी लाना है क्योंकि शर्ट ना ठंडी में ये 2 फुल बाजू का लेते आए थे, तो मेरे पास हाफ बाजू का नहीं था, तो इसीलिए वो फिर गए हैं शर्ट लाने के लिए पीहू का हाफ। और स्कर्ट क्योंकि गर्मी ना जब बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हाफ शर्ट ज़रूरी है, तो हाफ शर्ट और स्कर्ट और बुक और कॉपी और कवर, फिर ये सब तो लगाना होगा, आ जाएगा। तो मैं क्या करी कि इसके पापा पीहू गए हैं लाने के लिए, पीहू के पापा और ये पीहू। और उसके बाद फिर मैं चली आटा को गूँथ लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी क्योंकि फिर ये लोग भूखे आएंगे, क्योंकि ये सत्तू पी के चले गए थे। और गर्मी में सत्तू बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि आप सुबह में नाश्ता अगर नहीं लगा, लेट हो गया, तो आप 1 गिलास सत्तू गर्मी में बना के पी लीजिए। और कुछ नहीं, सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती और लेमन, ये सब दे के बना के पी लीजिए गिलास। क्योंकि मैं नहीं पी थी क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि नवरात्रि का समय है, आज फर्स्ट दिन है नवरात्रि का। तो मैं जल्दी जल्दी, बर्तन था, सब्जी मेरी बन गई तो मैं इसको भिगोने में पलट दी। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो के हटा लूँगी क्योंकि मुझे पोछा भी देना है। और पोछा दे के उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और 1-2 घंटा टाइम लगेगी पीहू को आने में, क्योंकि बुक भी लेनी थी ना, इसीलिए बुक भी लेनी है। उसके बाद फिर बस, इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो बस आता है वो ठीक करनी है। और देखिए मैं ना नहा के फिर खाना खा के पीहू को लेके मैं सो गई। तो ये इवनिंग का टाइम है, तो मैं ना शाम दिखा दे रही हूँ, शाम का टाइम है तो मैं शाम दिखा दे रही हूँ क्योंकि माता का दिन है, 9 दिन तो ऐसे भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो टाइम मिलता है तो मैं पूजा कर ही के खाती हूँ। और इसके पापा तो प्रतिदिन करते हैं पीहू के पापा। तो फिर मैं शाम दिखा के उसके बाद फिर मैं किचन में चली आई चाय बनाने के लिए। और ये बोल रहे थे कि चाय बना दो, तो हम बोले कि ठीक है बना दे रहे थोड़ी देर में, तो मैं चाय बना लूँगी। और ये ना
कवर भी मुझे लगाना है क्योंकि बुक इसकी आ गई है, बुक लाए हैं। काफ़ी लेट हो गई थी, 3 घंटा टाइम लग गया था। ये गए थे 11 बजे, आए सीधे 2 बजे, और धूप भी बहुत ज़्यादा था। और देखिए पीहू अभी सोई हुई है, इसी वजह से पीहू थक गई है, थक के सो गई। बोली कि मम्मा मुझे बहुत खड़ा रहना पड़ा। तो बोले ठीक है 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लो। तो ये सो गई है। फिर मैं ना जो लाई थी वहाँ से कपड़े तो सब मुझे गोदरेज में रखनी है तह लगा के। और मैट्रेस का कवर जो मैं वॉश करी थी वो भी सूख गई है। तो मैं जब बेडशीट उठाऊंगी ना तो फिर इसका कवर मैं इसमें सेट कर दूंगी। फिर मैं पीहू को उठाई तो वो नहीं उठी, तो फिर मैं चली आई चाय बनाने के लिए। और देखिए मैट्रेस गंदी भी हो गई थी, कवर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दीपावली के समय ही मैं वॉश करी थी ना, इसीलिए। फिर मैं क्या करी कि दूध को मैं बॉयल कर दूंगी। 2 लीटर दूध लाए हैं इसके पापा, 1 लीटर दही के लिए और 1 लीटर चाय के लिए। तो मैं बोली कि पहले चाय के लिए बॉयल कर देती हूँ, उसके बाद फिर दही के लिए, क्योंकि दही भी बहुत ये खाते हैं, ज़रूरी भी है गर्मी में, हम लोग भी खाते पसंद करते हैं दही। दही रोटी भुजिया मिल जाए तो क्या मज़ा है, चाहे आलू भर का पराठा दही के साथ, क्योंकि मेरे घर में दही भी सब पसंद करते हैं। पीहू लेकिन नहीं पसंद करती, पीहू को अच्छा ही नहीं लगता है दही। दही भी दूध भी अगर देंगे ना तो छाली जो पड़ जाता है ना मलाई, वो कहती कि हटा दो, उसके बाद मैं पीऊँगी। तो इसका तो अलग ही मैडम का फरमाइश है, तो इसका भी पूरा करना पड़ता है। और देखिए मैं चाय बना रही हूँ। मैं क्या करी ना कि पानी को थोड़ा सा सुसुम कर लूँ, उसके बाद उसमें चाय पत्ती अदरक और चीनी डाल के खौला लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें दूध मिला दूँगी। और दही कब बनाना था, वहाँ पे मम्मी रहती थी ना, तो चाय शाम का बना देती थी। अब बहुत मम्मी हेल्प भी, जानते हैं गाइस, मम्मी ठीक भी उतना नहीं हुई, फिर भी मेरे साथ लग के सब्जी हुआ चाय बना के दे देती। कि शाम को मैं जाती थी बनाने के लिए तो मम्मी कहती थी कि रहने दो, मैं बना के दे देती हूँ। और चाय सुबह में चाय मम्मी ही देती थी बना के, क्योंकि वो जब ठीक हो जाती है तो आराम से बैठती नहीं है, वो काम में लग ही जाती कितना भी मना करने पे। और इस उम्र में वो बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा वो मम्मी काम करती है। और देखिए हम लोग दोनों चाय बैठ के पी लेंगे। उसके बाद फिर इसका जो कवर है ना कॉपी में लगाना है मुझे, क्योंकि मंडे से इसका स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसका करूँगी, जो भी कॉपी है बुक्स है इसका यूनिफॉर्म है सब मैं अच्छे से एक जगह करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह में ही पीहू को जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 बजे उठूँगी तभी ना इसका लंच भी पैक करूँगी, इसको इसका ड्रेस करूँगी, ब्रश कराऊँगी, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए मुझे तो आना ही पड़ा ससुराल। पीहू का पढ़ाई था, इसीलिए अगर नहीं रहती तो अभी टाइम रहता तो मैं रहती अभी 10-15 दिन, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसका क्लास रीओपन हो गया था। और मैं कवर लगा के उसके बाद फिर मैं भिंडी था ना वॉश करी थी तो उसको मैं कट करके, और भिंडी का भुजिया मैं बना लूँगी। और सिंपल सी ये, जिसमें ताम झाम ज़्यादा नहीं रहता है, भिंडी का भुजिया आसानी से बन जाता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जल्दी से ही 10-15 मिनट में भुजिया बन जाती है। और क्या करें ना, इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक। और देखिए मैं फ्रिज से ना सब्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि दिन की सब्जी बची हुई थी ना, आलू सहजन की मैं बनाई थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं फ्रिज में रख दी थी। तो मैं इसको भी गर्म करके फिर इसके साथ भी भुजिया हो जाएगी, आलू और सहजन की सब्जी और रोटी। और दही दिन में जो मैं जमावन करी थी ना, तो दही भी लेके खा लेंगे। से रात में तो दही खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ना, इनको पसंद है दही, तो ये रात में भी खा लेते हैं। और मेरी भुजिया बन रही है, मैं कम फ्लेम कर दी हूँ। और इधर मैं पीहू को भी देख रही हूँ कि क्या कर रही है, और वो अपने बैग में ना बुक सब रख रही है, क्योंकि जिसमें कवर लग गया तो वो अपना मतलब बैग में वो रखे जा रही है। और ना ये कही कि लाओ मम्मा मैं प्याज को कट कर देती हूँ, तो ये प्याज करी ना तो बहुत मोटा मोटा काट दी, तो मैं इसको फिर मैं बारीक पतला काटूँगी। और मैं धीरे धीरे भुजिया भी बना रही हूँ, क्योंकि भुजिया भी अच्छा लगता है, सजन की सब्ज़ी। और मुझे मन था कि मैं ना भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन बेटी बोली कि नहीं मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मैं भुजिया खाऊंगी। तो फिर बोले कि ठीक है चलो, आसानी से बन जाएगा जल्दी। फिर मैं बेडरूम में चली आई, थोड़ा सा बेडशीट को मैं सीट करने के लिए चली आई, अच्छे से बिछा दूँगी। अब ब्लैंकेट को फोल्ड करके मैं रख दूँगी।
और ट्रॉली बैग में जो कपड़े हैं वो सोच रही हूँ कि मैं गोदरेज में उसको सेट कर दूँ। और मैं ड्रेसिंग भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि घर भी बंद रहता, पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है। तो मैं सोची कि अभी टाइम तो एक दिन फिर लगेगा घर को डस्टिंग करने में, साफ़ करने में। हम लोग रोटी भुजिया और आलू सहजन की सब्जी मिला के खा लेंगे और फिर उसके बाद फिर खाना खा के बर्तन धो लूँगी। रात का काम खत्म, सुबह में उठूँगी तो थोड़ा किचन साफ रहता तो अच्छा भी लगता है। चाय बनाना रहता है, सुबह में पानी सुसुम करना रहता है क्योंकि अभी कैटनी में ली नहीं हूँ, इसीलिए गैस से ही काम चलाती हूँ। अब आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन मिलेगी, आपको सुबह से मैं क्या करती हूँ। और देखिए आज नोचपिन मैं अपना दूसरा पहन ली, वो वाला मैं निकाल दी। और ये दिए थे पिछले मैरिज डे में मुझे नोचपिन, ये डायमंड का है और इसके साथ कार्ड भी मिला हुआ है। और कार्ड है ना इसका, रियल डायमंड। पिछले मैरिज डे में ये दिए थे मुझे, ये रियल डायमंड। फिर मिलते हैं कल आपके साथ नए वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। ओके बाय।